हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज शुरू करते हैं वर्ग 7 के लिए अध्याय 1.8। इसके पहले हमने आप लोगों को कुछ उदाहरण बताए थे एक वीडियो में, और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। आइए, क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। बच्चे, हम आप लोगों को बता चुके हैं पूर्णांक संख्या के विषय में। पूर्णांक लिखिए। चलिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखिए। -5 और 5, -5 और 5 के बीच। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके बीच की संख्या को लिखने के लिए आप थोड़ा सा अपने हेल्प के लिए, ज़्यादा समझदारी के लिए कर सकते हैं। एक संख्या रेखा खींच दीजिए और इस संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए आपका 0 है। 1, 2, 3, 4, 5, और से -1, -2, -3, -4 और -5। चलिए, तो इसके बीच और इसके बीच की संख्या, इसके बीच की संख्या यहां से शुरू होती है -4 से, और इसके बीच की संख्या इस 4 तक लिख देंगे। यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो आपके लिए आसानी होगा हल करने के लिए भी। ठीक उसी तरह दूसरा प्रश्न भी है, बी नंबर पर दिया हुआ है। बी नंबर -2 और 8 है के बीच की पूर्णांक की सभी संख्याओं को लिखना है। एक संख्या रेखा खींच दीजिए, संख्या रेखा पर 0 कर लीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रहने देंगे इसको। और इधर देखिए -1, -2। चलिए, इसके बीच की संख्या को लिखना है, यानी कि इसके बीच की संख्या कौन सी हो गई? यहां से शुरू होगा ना, इसके पहले वाली संख्या, इसके बाद वाली जो संख्या है, और यहाँ पर इसके पहले वाली संख्या। तो -1 हो गए, 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये आपका बीच वाली पूर्णांक संख्या हो गया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। सी नंबर, डी नंबर। चलिए, इसको भी हम हल कर देते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। -6 और -2 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखना है। -6 और -2 के बीच की संख्या को, तो ठीक उसी प्रकार से खींच लीजिए इसको। 0 हो गया, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 ऐसे दर्शा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 है, अब इसको आगे और कर लो। -5, -6, तो इसके अंदर वाली संख्या 5 से शुरू होती है, 5, और ये -2 के बीच की तक की संख्या लिखना है। यानी कि -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं इसको।
चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है डी नंबर में, ऊपर वाला मिटा देते हैं पहले, डी नंबर भी बता देते हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग। चलिए डी नंबर पर है -4 और -10 के बीच, -4 और -10, -4 और -10 के बीच की संख्या को लिखना है। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर संख्या रेखा दर्शा देंगे, ये जीरो सब ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ में है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। बीच की संख्या लिखना है 4 और 10 के बीच की संख्या, 4 और 10 के बीच की संख्या। तो लिख लीजिए क्या चीज, 4 और -10 के बीच की संख्या लिखना है। तो ये 4 हो गए, यहां से लेकर यहां तक ये बीच वाली संख्या हो गई। लिख देंगे क्या कि -5, -6, -7, -8 और -9। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट को भी आप लोग तैयार कीजिए, स्कूल खुलने पर सबका कॉपी चेक किया जाएगा। आइए चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जरा देख लीजिए आप लोग। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है। चलिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। चलिए अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि -20 और 4 दिया है। अब बच्चे आप देख लीजिए इसमें कौन बड़ा है। ऋण से जो भी संख्या लिखी हुई होती है, माइनस में जो भी संख्या होती है, वो हमेशा धन से छोटा होता है। समझ में आया बच्चों? अगर मान लीजिए कि -3 है और 0 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? माइनस वाली जो भी संख्या होगी वो आप सबसे छोटा होगा, तो 0 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ये इसमें देखिए -20 है और 4 है, तो ये बड़ी वाली पूर्णांकीय हो गई। बी नंबर में क्या है, -15 है और -8 है। अब ये दोनों में अब चुनना है आपको, क्योंकि मैं तो अभी तुरंत बोला हूं कि माइनस वाली संख्या छोटी होती है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा संख्या रेखा में देखेंगे तो इसके जो -8 है, पहले -8 आएगा, उसके बाद -15 आएगा। तो जो हमारा क्या मतलब है कि दाहिने तरफ संख्या रेखा पर दाहिने तरफ वाली संख्या क्या होती है, वो बड़ी होती है। तो इसके दाहिने तरफ में ये है ना -8, तो ये आपका बड़ा वाला संख्या हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 100 बात की एक बात यहाँ पर ये है कि जो अगर 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं माइनस में हो, सबके सब संख्याएं माइनस में हो, तो वही संख्या सबसे बड़ी होगी जो अंक में सबसे छोटा होगा। ध्यान रखिएगा ये बात आप लोग। सी नंबर पर है, सी नंबर पर सवाल दिया हुआ है 0 और -5, ये बड़ा है। डी नंबर देख लीजिएगा, डी नंबर के लिए -20 और -7 है, तो बड़ी संख्या वाली छोटा हो जाएगा, छोटी संख्या वाली बड़ी हो जाएगा। चलिए ई नंबर पर देख लीजिए बच्चों, ई नंबर पर कौन सा सवाल दिया हुआ है, 25 और -2 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बनाते रहिएगा। एफ नंबर देख लीजिएगा, -20 है और
18 है। बड़ा कौन सा होगा? -18। बात समझ में आया बच्चों? चलिए तीसरा नंबर देख लीजिएगा। तीसरा नंबर है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। चलिए पहला नंबर सवाल दिया हुआ है, इसमें -6 बॉक्स दिया हुआ है, -8। कौन बड़ा है इसमें? बड़ा है या छोटा है या बराबर है? तो ये क्या है? बड़ा है। ये वाला साइन डाल देंगे। बी नंबर में क्या है बच्चों? 4 बॉक्स 0 है। कौन बड़ा है इसमें? तो ये बड़ा है। सी नंबर पर क्या है बच्चों? -15 है, बॉक्स है और 2 है। कौन बड़ा है? ये धन पूर्णांक वाली संख्या बड़ी होगी। डी नंबर पर क्या है बच्चों? -50 है, उसके बाद -54 + 4 है। घट जाएगा ना ये, तो ये बराबर वाली संख्या हो गई। ई नंबर पर दिया हुआ है 25 बॉक्स 25। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बराबर का साइन भर देंगे। एक नंबर में क्या है बच्चों? 4 - 15 बॉक्स 2 - 20। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 4 - 15 तो कितना हो जाएगा? और 2 - 20 है। इसमें कौन सी चिन्ह को भरा जाएगा? 4 - 15 को हल करोगे तो 11 हो जाएगा, -11। अब 20 में से 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, -18। ये -18 और ये -11 आपस में बराबर है। ये -18 हो गया और ये -11 हो गया, तो बड़ा है ना ये। ऐसे कर दीजिएगा, ये आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से ये सब सवाल को हल करेंगे। मिटा दे इसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा इसको। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। और आगे की तरफ बढ़ने के क्रम में आप देखिएगा इसमें कौन सा सवाल दिया हुआ है। चौथा नंबर पर, चौथा नंबर दिया है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर पहला नंबर सवाल दिया है -8, 12, -5, 15, 20 और -2। बच्चे लोग अगर आपको बढ़ते क्रम लिखना हो या घटते क्रम लिखना हो, बढ़ते का मतलब होता है आरोही क्रम और घटते का मतलब होता है अवरोही क्रम। अगर आप सीढ़ी से नीचे से छत पर जा रहे हैं तो कौन सा क्रम होता है? बोलिए बच्चे। वो आपका बढ़ते क्रम होता है। अब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका घटते क्रम हो गया। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बढ़ते को आरोही क्रम बोलते हैं और घटते को अवरोही क्रम बोलते हैं। तो इस प्रकार का सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या चीज है कि आप संख्याओं की पहले तुलना कर लीजिए। संख्याओं की जब तुलना कर लेंगे तो आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखने में बहुत ही सुविधा होगी। तो इसको लिख लीजिए पहले कि तुलना करने पर सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त करना है। करने
पर कि बड़ा छोटा का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप आरोही या अवरोही में नहीं लिख सकते हैं। तब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, 20 लिख देंगे, इसका साइन ऐसे हो जाएगा। 20 से छोटा कौन है, 15 है, 15 को लिख देंगे। इससे छोटा कौन है, 12 है, 12 को लिख देंगे। इससे छोटा कौन है, 12 से छोटा कौन सा दिख रहा है, 20 है, 20 के बाद 15 है, 15 के बाद 12 है, 12 से छोटा -2 है, उससे छोटा -8 है, और इससे छोटा, इससे भी छोटा है, अच्छा -2 है, उसके बाद -5 भी है ना, -5, तो पहले -5 लिख देंगे यहाँ पर, -5, और उसके बाद -8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब लिख दीजिएगा इसको बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, भाई बढ़ते की बात किया है तो पहले -8 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से आप लोग सवालों को हल करेंगे। आइए एक और देख लेते हैं। एक और सवाल दिया हुआ है बी नंबर में। बी नंबर में सवाल दिया हुआ है 5 है, 0 है, -2 है, -4 है, -15 है, और यहाँ पर 8 है। अब इसको आपको लिख रहा है आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में। इसका मतलब ये होता है आरोही क्रम। बढ़ते का मतलब होता है आरोही क्रम। अब देख लीजिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा हमको इसमें क्या दिख रहा है, 8 बड़ा है। सबसे बड़ा संख्या जो है वो 8 है। 8 से छोटा कौन सा है, 8 से छोटा 5 है, और इससे छोटा कौन है, 5 से छोटा 0 है, और इससे थोड़ा सा छोटा -2 है, उसके बाद -4 है, और उसके बाद -15 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं की काउंट कर लेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो एक भी छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा ये। तो लिख देंगे यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर। चलिए यहाँ से शुरू कर देंगे। -15 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6। चलिए बच्चों समझ में आया, नोट कर लीजिए अपने कॉपी में इसको। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, मिटा देते हैं इसे, नोट करते जाइए आप लोग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अगर कोई भी वीडियो अगर हम नया बनाते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। वीडियो अपलोड करेंगे और तुरंत आपको पता चलेगा और आप पढ़ाई कर सकते हैं। आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। 5वां नंबर पर नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक बताइए। आइए, तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें -18। इसकी अगली पूर्णांक क्या होगी, अगली पूर्णांक संख्या -18 की अगली पूर्णांक संख्या बराबर, अगली पूर्णांक कौन सी संख्या होगी, अगर ऋण संख्या में हो तो -17 होगा।
ध्यान दीजिएगा, आपको दिखता होगा यहाँ पर कि अगर 0 होता है और संख्या लिखते लिखते -17 आता है तो उसके बाद 18 आता है अगली संख्या। लेकिन आप सबसे पहले इसमें ये देखिए कि बड़ा कौन है। जो बड़ा होता है उस संख्या को हम लोग अगली संख्या बोलते हैं। जैसे कि इधर कैसे देखते हैं, 4 के बाद 5 आता है, तो सबसे पहले 4 आया है और उसके बाद 5 आया है, तो जो बाद वाली संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें क्या, ये बाद में आया है लेकिन बड़ा कौन सा है, अगर तुलना करेंगे तो ये बड़ा है, तो ये बड़ी वाली संख्या अगली संख्या होती है। 17 हो गया। सिर्फ ये ऋणात्मक संख्याओं के लिए है। बी नंबर 15 की अगली संख्या लिख दीजिएगा ऐसे ही। 15 की अगली पूर्णांक संख्या 16 हो जाएगा। -20 के लिए -19 हो जाएगा। 18 के लिए 19 हो जाएगा। -5 के लिए -4 हो जाएगा। अब आइए 6 नंबर में दिया हुआ है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। आप लोग इसको भी बना सकते हैं। चलिए हम एक बता देते हैं। इसमें क्या है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली नहीं पहली है, पहले का पूर्णांक बताइए। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला नंबर में 25 है, इसका पहले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगा। बी नंबर में दिया है -59, इसके पहले वाली संख्या -60 हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए -55 है, अगली पूर्णांक क्या हो जाएगी, पहली पूर्णांक क्या हो जाएगी इसमें, -56। पहली वाली संख्या बोलता है तो उससे छोटा है ना, वो संख्या पहले वाली संख्या हो जाएगी, सिर्फ ऋण संख्या के लिए। समझ में आया। मान लो कि -5 है, -5 की पहले वाली पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, तो -5 के छोटा कौन है, -6 है, तो ये -6 उसकी पहले वाली पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब 100 है, 100 का पहले का पूर्णांक 99। चलिए मिटा दे इसे। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पास। 7 को बताएंगे अभी। इस प्रकार से इसमें से जो भी प्रश्न है 5 और 6 का आप लोग हल कर लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए या आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप। चलिए 7वां नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है। 7वां नंबर पर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। दिया हुआ है -5 + 2 बराबर, हल क्या करना है, 2 + -5। लिख रहा है कि क्या -5 प्लस ब्रैकेट 2 बराबर 2 + -5 है। आपको बताना है इन दोनों को हल करने के बाद क्या बराबर आ रहा है। आप देखिए -5 है, 2 है, हल करेंगे तो कितना आएगा, -3 प्राप्त होगा। इसमें भी -3 प्राप्त होगा। दिखा देंगे आपको। इधर -5 दिया है प्लस सिर्फ 2 है तो -5 + 2 बराबर -3। इसको भी हल करेंगे तो -3 ही आएगा। तो देख लीजिए इसका वैल्यू कितना आया, -3 आया। इसका वैल्यू कितना आया, -3 आया। तो लिख दीजिए बराबर है। समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें और भी दिया हुआ है, कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए एवं जांचिए। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। -6 और 3 दिया है तो a + b के लिए, b + a के लिए।
2 और 3 में अपने अपने मन से कोई भी एक संख्या सोच लीजिएगा, दो संख्या, ए के लिए भी और बी के लिए भी। ए के लिए -8 ले लो, बी के लिए -3 ले लो, जो भी आपको सोचना होगा अपने मन से सोच करके बस इस पैटर्न पर आपको रख देना है। चलिए 8वां नंबर सवाल में दिया हुआ है, खाली स्थान को इसमें भी भरना है। 8वां नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए। अब देखिए बच्चे यहाँ पर -a + 6 है बराबर -6 प्लस, इसमें क्या होगा? अब इन दोनों का बराबर करने के लिए बस ये वाली संख्या तो यहाँ लिख दिया गया, तो इस संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या किया है, क्रम को बदल दिया है, क्रम विनिमय नियम का प्रयोग किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल दिया है -8 है प्लस, अब देख लो भाई यहाँ पर क्या कर रखोगे कि 0 प्राप्त हो जाएगा। -8 है तो एक प्लस में 8 रख दोगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा में है 2 + 9 + -6 1 ब्रैकेट 1 बराबर 2 + 9 ब्रैकेट 1 प्लस, इसमें क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें भी क्रम विनिमय का प्रयोग किया है, इन दोनों संख्याओं को अलग कर दिया, जोड़ दिया, ये बच गया, ये -6 तो -6 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें ये आंसर हो जाएगा और इसमें ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चौथा नंबर में आप लोग देख लीजिए 15 है प्लस, कौन सी संख्या करेंगे ताकि फिर से 15 प्राप्त हो जाएगा, तो 0 ऐड कर दो, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए निम्नलिखित को जोड़िए, निम्नलिखित को जोड़िए। पहला नंबर सवाल दिया है कि -15 में -18 को, ऐसे बोला है, जोड़ने की बात किया है। -15 है, जोड़ देंगे -18 को, तो -15 तो दिया है, प्लस -18, 8 5 13, 8 5 और 1 1 2 1 3, -33, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? जोड़ने की बात किया है, इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। बी नंबर पे सवाल दिया हुआ है -20 में 17 को जोड़िए, तो -20 प्लस 17 हल कर दीजिए। बड़ी संख्या पर माइनस है, संख्या लग जाएगा, घट जाएगा, ये आंसर हो गया। सी नंबर पे दिया हुआ है +24 में -16 को, तो 24 + -16, तो 24 + -16 बराबर कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो गया इसका, सी नंबर के लिए। डी नंबर देख लीजिएगा बच्चों, -8 में सब सवाल हम हल कर देते हैं, घर में बैठकर आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो -8 में 5 को, तो -8 प्लस 5 बराबर -3, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। मिटा दें इसको, चलिए इसे मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को घटाइए। अब देखिए पहला नंबर सवाल है -15 में से -5 को घटाना है। -15 में से -5 को, तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर -15 है, घटाने की बात किया, घटाओ का चिन्ह दे देंगे, और ये -5 में तो पहले से ही दिया है, तो -15 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 ये माइनस है प्लस है घट जाएगा -10, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया बच्चों? अगर जोड़ने की बात किया है तो भाई जोड़ का चिन्ह दे देंगे, और घटाने की बात किया है तो घटाने का साइन दे देंगे। अब देख लीजिए बी नंबर में है 25 में से -75 को घटाइए। घटाने की बात किया है यहाँ पर, 25 माइनस -75 बराबर 25 माइनस माइनस प्लस 75 हो गया, ये 100 हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सी नंबर में दिया हुआ है सवाल कि -8 में से -16 को, तो -8 माइनस -16, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो गए 16, 16 में से 8 गया 8, ये आंसर हो गया आपका। चलिए ऊपर की तरफ लिखते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा। डी नंबर पे एक सवाल दिया हुआ है, -20 में से -18 को, चलिए इसको हल कर देते हैं। -20 माइनस -18 बराबर -20 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20 में से 18 गया -2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए इसको आप लोग। नोट कर लिए? अब आइए 11 नंबर सवाल को हल कर देते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए बच्चे यहाँ पर 11 नंबर सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण लिखिए, उदाहरण दीजिए। यहाँ पर क्रम विनिमय नियम, साहचर्य गुण, संवरक नियम, योज्य तत्समक, ये सबका परिभाषा सहित मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर एक एक उदाहरण देने की बात किया है, तो देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले दिया हुआ है इसमें क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि उसके स्थानों को बदल दिया जाता है, सिर्फ क्रम को बदल दिया, क्रम विनिमय नियम या गुण। इसके लिए एक उदाहरण देना है। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है a प्लस बी ही दिया है, आप इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं,
ये हो गया क्रम विनिमय नियम का। अब बी नंबर पे क्या दिया है बच्चों, बी नंबर पर है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम की बात किया है यहाँ पर। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम की बात किया हुआ है यहाँ पर। साहचर्य नियम, मान लीजिए a प्लस बी है और यहाँ पर यह ब्रैकेट बंद है, प्लस सी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साहचर्य नियम है। और सी नंबर पर क्या है, सन्वरक नियम। सन्वरक नियम, चलिए बच्चे सन्वरक नियम के लिए है, तो सन्वरक नियम के लिए उदाहरण क्या लिखेंगे, उसके पूर्णांक का योगफल या गुणनफल सन्वरक नियम को दर्शा रहा है यहाँ पर। तो मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे दिया हो -2 + 5, इसका हल करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, ये सन्वरक नियम के लिए उदाहरण हो गया। डी नंबर पर है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, डी नंबर पर योज्य तत्समक है। मैंने योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम बताया था आप लोगों को। ये जब प्रश्नावली 1.1 के जो उदाहरण है उसको हल करवाते समय मैंने बताया था और कुछ परिभाषा भी लिखवाया था। उसमें मैंने बताया योज्य प्रतिलोम एक विपरीत चिन्ह को, जो हम लोग जो भी संख्या लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि -2 है तो विपरीत चिन्ह वाली संख्या क्या होगी, +2 होगी। यानी कि जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद उसका योगफल 0 प्राप्त होता हो, वो योज्य प्रतिलोम या योज्य तत्समक कहलाता है। यहां पर देखिएगा बच्चों, मान लीजिए कि आपको -2 का योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट चिन्ह 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। चलिए एक लास्ट सवाल है, इस लास्ट सवाल को हल करने के बाद 12 नंबर को वीडियो को एंड करेंगे। चलिए इस साइड में जगह है, इसको इधर लिख देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। 12 नंबर में दिया हुआ है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला नंबर योग -8 हो। योग -8 की बात किया है कि जोड़ने पर -8 प्राप्त हो। किस प्रकार से संख्या को लिखेंगे, तो एक आपकी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, -8 के लिए लिखना है कि जोड़ने पर 8 प्राप्त हो। तो एक संख्या अपने मन से सोच लीजिए, एक -3 ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए -5। योगफल कीजिएगा इसका योग, तो -3 + -5, तो -3 + माइनस, देखिए तो एक संख्या हो गई -3 और दूसरी -5 हो गया। बी नंबर पर दिया है बच्चों अंतर 18। अब दो संख्या अपने मन से आप सोचिए, अंतर 18 है तो दो संख्या अपने मन से सोचिए ताकि उसका अंतर 18 प्राप्त हो, -18। तो एक संख्या मान लीजिए कि 3 हो तो दूसरी -21 कर लीजिए। अब इसका अंतर आप लोग निकालिए, तो अंतर 3 -21, तो 3 माइनस प्लस हो गया, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस 21 होगा, तो जाकर के -21 बराबर -18। एक 3 हो जाएगा और दूसरा
21 हो जाएगा। चलिए सी नंबर है, समझ में आ गया बच्चों। योग 0 हो, 0 है, वो संख्या कौन सी हो जाएगी? एक संख्या मान लीजिए कि 2 है तो दूसरा एक -2 और दूसरा +2। अब इसका योगफल निकाल लेंगे, योग बराबर -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी एक नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिले। थैंक यू बच्चों।